आपने फ्रीलांसिंग के बारे में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बातें सुनी होंगी और ये सब बातों ने आपको थोड़ा कंफ्यूज भी किया होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्रीलांसिंग हर किसी के लिए नहीं बनी है, इसे हर कोई नहीं कर सकता। सो मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं, क्या फ्रीलांसिंग आपके लिए बनी है? अगर बनी है तो इस बात को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सिंपल सा है। हम फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस और चैलेंजेस दोनों को आप देखेंगे, फिर ये देखकर आप खुद एनालाइज कीजिए कि क्या फ्रीलांसिंग आपको एक्साइट कर रही है। तो चलिए इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं और साथ ही साथ आप खुद को जज कर सकें कि क्या ये फील्ड आपके लिए बनी है या नहीं। तो चलिए पहले एडवांटेजेस से शुरू करते हैं। पहला एडवांटेज, फ्रीडम। मेरी नजर में ये फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। फ्रीडम यानी आजादी। आप जितना चाहे उतना काम ले सकते हैं और साथ ही साथ जब चाहे तब अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर जा सकते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर भी काम कर सकते हैं। सेकंड, नो ट्रैवल टू वर्क। आपको फ्रीलांसिंग जॉब्स में कहीं ट्रैवल करने की खास जरूरत नहीं रहती। आप घर बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं। अक्सर जो लोग रोज ऑफिस ट्रैवल करते हैं, उनकी जॉब 9 to 5 से बदलकर 7 to 7 हो जाती है, क्योंकि उनका आधा समय ट्रैवलिंग में निकल जाता है। ये ट्रैवलिंग के एडिशनल 3-4 घंटे आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, पर अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप इस एक्स्ट्रा टाइम को कई तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड, लोकेशन इंडिपेंडेंस। फ्रीलांसिंग जॉब्स आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं अपने काम की लोकेशन खुद चुनने की। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आप जहां चाहें वहीं से अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी के मजे लेते हुए वहीं से अपना काम कर सकते हैं, या मेरी फेवरेट, आप हिमाचल की वादियों में बैठ के अपने मुंबई, दिल्ली या न्यूयॉर्क के क्लाइंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। फोर्थ, यू डोंट हैव टू डील विद कोलीग्स। ऑफिसेज में कभी कभार अपने कोलीग्स के साथ डील करना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से ऑफिस में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। पर एज ए फ्रीलांसर आप अपने कोलीग्स खुद चुन सकते हैं। आप जिसके साथ चाहें उसके साथ काम कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका कोई कोलीग मेस क्रिएट कर रहा है तो आप उसे पोलाइटली डंप कर सकते हैं। फिफ्थ, वर्क लाइफ बैलेंस। जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तब वहां एचआर डिपार्टमेंट आपकी वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं, पर जब आप एज ए फ्रीलांसर काम करेंगे तब आप खुद अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। सिक्स्थ, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आप जैसे चाहें वैसे अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहें तो एक वीक में 60 आवर्स काम कर सकते हैं और अगले ही वीक पूरा ऑफ ले सकते हैं। आप चाहें तो मंडे को 10 घंटे काम कर सकते हैं और ट्यूसडे को सिर्फ 2 घंटे काम करें। आप कब कितना काम करना चाहते हैं ये सब आप पर डिपेंड करता है। फ्रीलांसिंग में वर्किंग आवर्स एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल रहते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वर्किंग आवर्स चूज कर सकते हैं। सेवंथ, टेक ए ब्रेक व्हेन यू वांट। आप जब चाहें तब अपने काम के बीच से ब्रेक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सब्जियां लेने बाहर जाना हो या आपको जिम जाना हो तो आपको ये काम करने से कोई रोक नहीं सकता। फ्रीलांसिंग में कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं रहते। यू आर द किंग। एट्थ, चूज द प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन। आप फ्रीलांसिंग में अपने प्रोजेक्ट्स खुद चुनते हैं और ये फ्रीलांसिंग का प्लस पॉइंट है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उन प्रोजेक्ट्स में अपना 100% डेडिकेशन देंगे और आपको वो प्रोजेक्ट्स बर्डन नहीं लगेंगे। नाइन्थ, अर्निंग्स। एज ए फ्रीलांसर आप अपनी अर्निंग्स खुद कंट्रोल करेंगे। आपकी अर्निंग्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और आपके एग्रीड रेट्स के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपके रेट्स थोड़ा हाई हैं और क्लाइंट्स आपको उतना पे करने के लिए तैयार नहीं है तो पोलाइटली उन्हें मना कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो आपके काम की कदर करेंगे और आपके रेट्स भी पे करेंगे। 10th,
जॉब सिक्योरिटी। यह सुनकर आपको थोड़ी हैरानी सी होगी, क्योंकि अभी तक आप सुनते हुए आए होंगे कि ट्रेडिशनल सैलरीड जॉब ज्यादा सिक्योर हैं फ्रीलांसिंग जॉब से। पर आज के करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट में द सो कॉल्ड जॉब फॉर लाइफ कहीं खो सी गई है, क्योंकि रिडंडेंसी और ले ऑफ्स होना कंपनी में बहुत आम बात हो चुकी है। रिडंडेंसी तब अकर होती है जब एम्प्लॉयर अपनी वर्कफोर्स कम कर देता है, और ले ऑफ्स का मतलब है जब किसी एम्प्लॉय को टेम्परेली या परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाए। रिसेशन की बात की जाए तो रिसेशन का 75% ऑफ फ्रीलांसर्स पर कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता। 11th, मोर मोटिवेशन। जब आप अपने फाइनेंसेस और दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को खुद कंट्रोल करते हैं, तब आप अपने पैसे कमाने के लिए और मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि तब आपके सामने एक क्लियर इमेज आ जाती है कि आपको ये मंथ कितना अर्न करना है, ताकि आप अपना बिजनेस एक्सपेंस निकाल सके और साथ कुछ सेविंग्स भी कर सकें।